जय जय श्री महाकाल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं 19 को वापस आई हूँ उज्जैन से। सो बहुत चीज़ें हैं जो शेयर करनी है। बहुत पाइलअप हो गया है, पता नहीं कैसे, लेकिन मौका नहीं मिल पाता कि फटाफट से एक छोटा भी वीडियो बना पाऊँ। उसके लिए माफ़ी है महाकाल से और महाकाल के भक्तों से भी। एंड मैं अभी एक एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे हम कहते हैं ना, भगवान के, बाबा के मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। बाबा की मर्ज़ी के बिना आप वो चाह भी नहीं सकते। तो एज अ ह्यूमन लेवल तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाती हूँ। मैं अभी महाकाल से होकर आई हूँ। मैं शॉप पे बैठी थी, वहाँ मेरे बाबा का ना ऐसे बड़े में लंबाई में पोस्टर देख रही थी। तो मुझे किसी ने बोला कि आप ऐसे फला फला जगह आगे जाएं, कोई वैरायटी करके एक शॉप का नाम है, वहाँ मिला। नहीं तो रेलवे स्टेशन पे मिला, नहीं तो पूरे उज्जैन में कहीं नहीं मिलेगा ऐसे लंबाई में पोस्टर बाबा का। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने ये वाला लेकर आई, पोस्टर लेकर आई थी। फ्रेम मैंने खुद कराया है और अभी इसके ऊपर कवर लगा है तो मे बी क्लियरली नज़र ना आए। तो जैसे ये, इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैं क्यों बताना चाहती हूँ, आज जब मैंने धूप जलाई, तो जब मैं धूप जलाती हूँ बाहर एक क्या कहते हैं उसे, अगरबत्ती जब जलाती हूँ तो मैं बाहर लगा देती हूँ कि दुकान के बाहर और अंदर होता रहे। लेकिन जब मैं धूप जलाती हूँ तो या तो मैं यहाँ लगा देती हूँ। आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ ये नीचे रख देती हूँ धूप, ताकि जलता रहे। तो आज ये जो धूप का आप देख रहे हो, आपको नज़र अगर आ रहा हो, इसका जो रुख है ना, ये देखो आप, सारा आज बाबा की तरफ जा रहा है। सारा बाबा की तरफ जा रहा है यहाँ से। मतलब मुझे दिखाना भी नहीं आ रहा। आई एम फीलिंग, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ये देखो, इसका पूरा रुख अगर मैं आपको दिखा पाऊँ सही तरीके से, तो ये आज बाबा की तरफ जा रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत अचंभे की बात है, क्योंकि हमेशा इसका रुख ना बाहर की तरफ होता है, एग्जिट की तरफ होता है। आज मतलब आप सोचो, जो हम धूप जलाते हैं उसको भी पता है कि बाबा किधर है, तो आज उसका रुख भी उस तरफ है। तो मुझे बहुत, मतलब मैं बहुत क्यूरियोसिटी थी, मुझे दिखाना था आपको ये चीज़, इसलिए मैं इससे पहले बिल्कुल ख़त्म होने के उस पर, कगार पर है। तो मैंने सोचा बिफोर ये ख़त्म हो जाए मैं एटलीस्ट एक लाइव एग्जांपल दे दूं कि नॉन लिविंग थिंग को क्या, मतलब मुझे ना बयान नहीं करना आ रहा। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ इस समय कि मतलब, खैर अब बात शुरू करते हैं बाबा का इस पोस्टर के बारे में। तो मेरा मन था कि बाबा का जो पोस्टर मिले वो मतलब बहुत क्लोज़अप हो, जिसमें बाबा का पूरा श्रृंगार हो। बट जब उसने जैसे ये पोस्टर ये खोला बाबा का, तो मुझे ऐसा लगा जैसे हाँ यही तो है, यही तो चाहिए था। मतलब एक वो होता है ना, कनेक्ट आपका इंस्टेंट बैठ जाता है। तो यही हुआ इस बारी। ये मेरा चौथा विज़िट था, शायद चौथा या पांचवा था उज्जैन। इस बारी पैसे नहीं थे, कहीं से पैसे आने थे वो भी नहीं थे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, काम बिल्कुल मंदे पे था। पता नहीं कैसे काम होगा नहीं होगा, और खर्चा कैसे चलेगा। होटल भी बुक कराया है, कैसे होगा ऑल ऑफ अ सडन। अचानक से सरप्लस हो गया, कैसे हुआ मुझे नहीं पता। वहाँ जाकर भी मेरे पास सरप्लस अमाउंट आ गया। कई बार होता है ना, गुप्त धन मिल जाता है कैसे मिल गया पता नहीं। तो ये कितनी कृपा है महाकाल की कि भाप लेते हैं वो, कर देते हैं वो। मतलब ये हकीकत है कि आप उन पे छोड़ के देख लें, आप छोड़ दें, क्योंकि जब आप उन्हें अपना सब कुछ मान लेते हैं तो सारी टेंशन भी उन्हीं की होती है। उन्होंने ही घर चलाना है, वो आपका घर नहीं, वो उनका ही है। आप उनके घर में रह रहे हो। आप ये सोचो, अपग्रेड होगा उनकी इच्छा हुई तो अपग्रेड कर देंगे, नहीं तो जहाँ आया वहाँ खुश रहें। इट इज़ लाइक दैट। आपकी ये स्टेट एक बारी कुछ टाइम में आ जाती है। और मैंने ना बहुत रिसेंटली ये सुना है
और नहीं नहीं, रिसेंटली नहीं, ये मैं 2-2.5 सालों से सुन रही हूँ कि महाकाल की भक्ति आपको आपके अस्तित्व से हिला देती है, जड़ों से हिला देती है। तो अब तक मुझे समझ नहीं आया था अस्तित्व से जड़ों से हिलाने का मतलब क्या है। अभी समझ में आता है कि इट मीन्स कि आपके जितने अपने हैं, अस्तित्व जड़ हमारी क्या है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे स्पाउस होते हैं, हमारे खुद के बच्चे होते हैं, हमारे क्लोजेस्ट रिलेशंस होते हैं, कज़न्स या XYZ रिलेशन, उनके जब असली चेहरे सामने आते हैं या फिर उनके साथ रीजंस बन जाते हैं डिटैचमेंट के, जब आप डिटैच होने लगते हो, जब, तो उस स्थिति को कहते हैं कि आप, मैं आज शायद बहुत ओवर एक्साइटेड हूँ बाबा की ना, बाबा को ऐसे देखकर, तो मेरे पास आज शब्द शॉर्ट है। आप हिल जाते हैं अंदर से, आप, बाबा आपको बिल्कुल झिंझोड़ देते हैं, आपको बता देते हैं कि सिर्फ मैं ही तेरा हूँ और कोई तेरा अपना नहीं है। ये होता है बाबा की भक्ति में, ये होता है कि आप अंदर से हिल जाते हो। या बाबा की भक्ति आपको तब मिलती है या तो कुछ XYZ पुराने जन्म के ऐसे आपके अच्छे कर्म हो ना, या फिर आपकी ज़िंदगी में सुनामी चल रही हो या सुनामी आकर चली गई हो, जिसने आपको झंझोड़ के रख दिया हो, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, फिनेंशियली, व्हाटएवर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। उसने आपको झंझोड़ दिया हो, जब आपको लगे कि कोई रास्ता है ही नहीं, कोई खुल ही नहीं सकता, तब एक दरवाज़ा खुलता है जहाँ महाकाल बैठे होते हैं, कहते हैं आ जाओ। तो ये हुआ है मेरे साथ भी। मैंने अपने पुराने व्लॉग्स में बहुत बताया है, अपनी आप बीती बताई है, और इतना खुल के तब मैं नहीं बता पाई। लेकिन मैंने एक और चीज़ अपने अंदर नोट करी है कि जैसे जैसे आपकी विज़िट्स और महाकाल की तरफ होते रहते हैं, बाबा की तरफ, और सरेंडरिंग होती रहती है, एक ना अलग से फियरलेसनेस आ जाती है, निर्भीकता, डर नहीं लगता सच बोलने में भी। मैं पहले भी नहीं डरती थी, लेकिन एक अलग से एक एनर्जी आपको फील होती है, कुछ हो ही नहीं सकता, बाबा साथ है। आपको सही होना चाहिए उसमें, तभी आपके अंदर ये फीलिंग आती है कि सच मैं सही हूँ और बाबा मेरे साथ है। आप गलत होंगे तो आपको क्षण नहीं लगेगा दंड मिलने में। क्षण तो बहुत, एक क्षण बोलने में जितना समय लगता है उससे भी कम समय में दंड मिल जाता है। वो आपने सुना है ना, कई बार टीचर का जो फेवरेट बच्चा होता है वही सबसे ज़्यादा डांट खाता था। मैं अपने टाइम की बात बता रही हूँ, जब हम स्कूल में थे, कि जो फेवरेट बच्चा होता था मैम हमेशा उसको सबसे ज़्यादा डांट के रखती थी। तो ऐसा ही होता है कि जब आप परमात्मा के बड़े क्लोज या करीबी आ जाते हैं, अपनी साधना से, अपने प्यार से, अपनी भक्ति से उनके करीबी बन जाते हैं, तो आप अगर कुछ गलत करेंगे तो आप यकीन माने, नॉर्मल किसी नास्तिक को तो परमात्मा चल फिर भी चांसेस दे देगा, आपको नहीं। एंड आई गेस ये सेम चीज़ हुई अलाहाबादी जो हैं उनके केस में भी, बिकॉज़ जितना मैंने उनके पॉडकास्ट वगैरह देखे थे राजश्री नंदी जी के साथ भी, ही वॉज सो मच इनटू काल भैरव साधना उन्होंने स्टार्ट करी। तो जब आप इतने सारे जप और साधना में आ जाते हो तो ऑब्वियसली आपका एक कनेक्ट बैठ जाता है। तो वंस यू आर कनेक्टेड, और अगर आप किसी भी ऐसी फिल्थी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हो या कुछ भी करते हो तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते, आप एक्सपोज हो जाते हो। और ये तो टाइम ही एक्सपोज का है, जो गलत है वो एक्सपोज हो जाएगा, वो ज़्यादा टाइम टिकेगा नहीं। और तभी कहते हैं बहुत बहुत स्वीट रोड नहीं है, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन जो रोड ऑफ टुवर्ड्स डिवाइन है उसके अंदर बहुत टेस्ट्स आते हैं, जो मेरे भी आए हैं। अभी तक मेरा काम नहीं उठा, अभी तक मेरे लिए थोड़ा डाउन ही जा रहा है, अभी पूरा शॉप भरा हुआ है सामान से कुछ ना कुछ, बट मुझे बड़ा यकीन है कि कुछ ना कुछ बड़ा तो अभी होने वाला है। बाबा करेंगे कुछ ना कुछ, 100% करेंगे। वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, दैट आई डोंट नो, बट वो करेंगे। तो
ये होप नहीं छोड़नी चाहिए। इफ़ यू आर इन लव विद महाकाल, आपको ये होप नहीं छोड़नी चाहिए। आप सोचें, मतलब आई कैन टॉक अबाउट महाकाल फॉर 1 आवर 2 आवर, मेरे से बात करते जाओ, मैं बहुत खुश रहती हूँ। आई एम सेंसिटिव फॉर माई चाइल्ड एंड आई एम सेंसिटिव फॉर बाबा। जब बाबा की बात आती है तो मैं बहुत बहुत सेंसिटिव हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पिता में, मतलब उन्होंने मुझे ऐसे वक्त पकड़ा, अगर वो नहीं पकड़ते तो शायद मैं इमोशंस की खाई में मेंटल हो जाती, शायद पागल ही हो जाती, हकीकत में पागल हो जाती, डिप्रेशन में चली जाती। शायद उन्हें मेरे ऊपर इतना तरस आ गया, और जिनकी वजह से हुआ था उनको भी मैंने बोला कि शायद उस ऊपर वाले को ही तरस आया मुझ पे, कि उसने मेरा हाथ थाम लिया, नहीं तो आज मैं पता नहीं कौन से गर्त में होती। खैर, और मैं आपको एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ अपने आगे आने वाली रील में। अभी मैं थोड़ी सी इमोशनल होगी, मैं थोड़ा सा अपने आप को संभालूँ, एंड देन I'll स्टार्ट विद माई एक्सपीरियंस जो मेरे हुए इस बार महाकाल जब मैं गई।